जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली देखिए कई दिन से इस पर लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार फ़ोन्स भी आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज फाइनली यह डिसाइड किया कि इस पर एक ज़रूर वीडियो होना चाहिए। तो यही वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस समय देखिए कई वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और इसमें जो सभी का सिलेबस मोस्टली डिफरेंट है। तो मोस्टली अभ्यर्थी परेशान भी हैं कि इसमें किस एग्ज़ाम पर बेसिकली फ़ोकस करें और किसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से करें ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। एक्चुअली होता क्या है कि सभी का सिलेबस अलग है, तो सभी का एग्ज़ाम और एक साथ तैयारी करना काफ़ी टफ होता है। तो किस एग्ज़ाम पर फ़ोकस करें ताकि एक जो बेरोज़गारी का धब्बा है ये हट जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि बेरोज़गारी का तो जो धब्बा लगा है ना, ये हटना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस समय वैकेंसियों की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, लाइक एज वीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है, तमाम ऐसे एग्ज़ाम हैं। और जो अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वही अभ्यर्थी एनटीपीसी का भी फॉर्म भरेंगे। और इस समय भी कंटिन्यू चल भी रहा है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म यही अभ्यर्थी भरेंगे, एसएससी का भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है। और ठीक है, तो इसके वजह से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि इस पर सर एक वीडियो बनाइए कि किस एग्ज़ाम पर फोकस करें। देखिए सभी का सिलेबस अलग है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पदों की वैकेंसी है, 5512 पदों की वैकेंसी है। और इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस इसमें आने वाला है हिंदी, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश जीके, कंप्यूटर और जीके। जीके का मीन्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, ये सब टॉपिक आपके रहने वाले हैं। तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस हो गया। पहले एक बार सिलेबस आप सभी का देख लीजिए। एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन लेने में, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो साइंस स्पेशल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब टॉपिक होते हैं, बाकी करंट अफेयर तो रहेगा ही। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, जीके, इंग्लिश और इसमें मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं इसमें इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी नहीं इसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिलेबस में काफ़ी वेरिएशन है और एक साथ सभी एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट करना काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप ये एकेडमिक एग्ज़ाम है, ये जो आप देने जा रहे हैं या एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, 10th का 12th का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको केवल पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखिए एकेडमिक एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप एक नंबर से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन वह आप अगले क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर से फेल हो गए या एक नंबर से पास हो गए, जो भी होता है यह वो मैनेज हो जाता है। लेकिन भैया ये ऐसा चीज़ है ना, चाहे एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, तो ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, यह डायरेक्ट आपकी नौकरी लगने वाली है। तो अगर एक एग्ज़ाम आपका डिसक्वालीफाई होता है, मोस्टली कम से कम हार्डली 3 से 4 साल नुकसान हो जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो भैया आपका जो ड्रीम जॉब है वो अलग चीज़ है, लेकिन इस समय जो बेरोज़गारी की दर है ना, इसको आप अच्छे तरीके से भली-भाँति जान रहे हैं। जो आपको तमाम चीज़ें सुनने को मिलती होंगी, तो इस टाइप का जो चांस मिलता है, सब कुछ आपको इग्नोर करके आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। और जो भी आप चाहते हैं, जिसमें आपका देखिए रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। जैसे अब जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे और इस समय अब क्या करेंगे, बहुत लोग लगातार कंटिन्यू फ़ोन किए कि सर अब एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर दिए हैं और बुक भी मैंने मंगा लिया है और तमाम चीज़ें हमने स्टार्ट कर दिया, बैच वगैरह सब कुछ ले लिया है। तो अब लेकिन फिर भी माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। और फिर इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आ गई। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेबस थोड़ा-सा अलग है, तो इसके लिए भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो भैया कुछ 1 घंटा यहाँ दिए, 2 घंटा यहाँ दिए, 1 घंटा यहाँ दिए और इसी तरह करते-करते शाम हो गई। सुबह से शाम हो गई और आप कहेंगे कि शाम होते-होते ऐसा लगेगा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है और दिन भर कन्फ्यूजन में रहेगा। जब आप
जूनियर असिस्टेंट का लेके बैठेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा अरे एनटीपीसी वाला छूट रहा है। एनटीपीसी का साइंस स्पेशल लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी छूट रही है। तो भैया आपको एक एग्ज़ाम पर फोकस करना है और एक एग्ज़ाम आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट को टारगेट कर लीजिए, एनटीपीसी को टारगेट कर लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को टारगेट कर लीजिए या एसएससी को टारगेट कर लीजिए। यानी आपको केवल एक एग्ज़ाम पर फोकस करना है। जैसे आप देखते होंगे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर एक जो ग्लास है ना, रोशनी सूर्य से आती है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सभी रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर देता है और जो नीचे कागज़ रहता है वो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोशनी आ रही है ना, ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये सब वैकेंसियाँ हैं, ठीक है? ये वैकेंसियाँ एक प्रकार से रोशनी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब तक इस मैग्नीफाइंग ग्लास अपने दिमाग में सेट नहीं करेंगे, तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है। क्योंकि यह एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, यह आपके लिए जीने और मरने वाला चीज़ है। मतलब कि आप समझ रहे हैं? मतलब आपके लिए बहुत कुछ है। तो भैया केवल एक एग्ज़ाम पर फोकस करिए और जिसमें आपको लगता है हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा, आप उसी पर फोकस करिए। या हमारे कहने से नहीं कि आप जूनियर असिस्टेंट में लग जाइए, आप एनटीपीसी में लग जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लग जाइए, एसएससी में लग जाइए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जैसा आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं जूनियर असिस्टेंट में ये सिलेबस है, मैं इसको कई बार रिवाइज़ कर चुका हूँ और कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, इसको मैं क्वालिफाई कर लूँगा। अगर आपको लगता है एनटीपीसी में मेरा मैथ बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, तो आप उस पर फोकस करिए। और आपको लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमारा जो है जीके वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो आप ईज़िली कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन। और जो भी अभ्यर्थी परेशान है, बिल्कुल परेशान ना हो, एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए, क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम पर टारगेट करेंगे, वह निश्चित आपको सफल करेगा। और अगर इधर-उधर भटकेंगे, 2 घंटे इसका पढ़ेंगे, 2 घंटे उसका पढ़ेंगे, कुछ देर उसका पढ़ लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कुछ देर एनटीपीसी का पढ़ लेंगे, तो भैया वही है, कभी 1 नंबर से रुकेगा, कभी 2 नंबर से रुकेगा, कभी पॉइंट से रुकेगा, कभी 2 नंबर से रुकेगा, ऐसे ही होता चला जाएगा। और आप इसको भली-भाँति जानते हैं, अगर एक चांस हाथ से चला गया, कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 वर्ष पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और आप जाने जितने साल से आपने फॉर्म इसको भरा है इस एग्ज़ाम के लिए, अब वो नज़दीक आने वाला है, आपका जितना टाइम बीतना था वो बीत चुका है। अब एग्ज़ाम समझ लीजिए जैसे एजेंसी का फाइनलाइज़ेशन होगा, उसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। जो भी समय बचा है इसमें अच्छे से पढ़िए। और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि जिसमें आपका मन लग रहा हो, क्योंकि बिना मन लगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे कहेंगे भैया आप पढ़िए, पढ़िए, जूनियर असिस्टेंट के लिए ही पढ़िए, लेकिन आपका मन एनटीपीसी में लगा है, तो एनटीपीसी जूनियर असिस्टेंट थोड़ी ना हो पाएगा। एनटीपीसी के लिए आप डेडिकेट है तो एनटीपीसी के लिए पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत फास्ट नौकरी लेना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत फास्ट प्रक्रिया करता है, लेकिन एक चीज़ आप बारीकियों से देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कट ऑफ थोड़ा-सा हाई चला जाता है। और इसका रीज़न चाहे जो भी हो, अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश पे बहुत बेहतरीन पकड़ है, मैथ पे बहुत अच्छी तरह से पकड़ है और हिंदी पे पकड़ है, तो भैया आप जी तोड़ मेहनत करिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को टारगेट कर लीजिए। लेकिन आप एक साथ कई एग्ज़ाम पे टारगेट मत करिए, बस मेरा यही कहने का उद्देश्य है। और बाकी आपको क्या लगता है, किस एग्ज़ाम को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो हमें लग रहा है, वो हमने आपके साथ शेयर किया कि केवल एक एग्ज़ाम पर फोकस करिए। और जब एक एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे, आप दिन भर उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे आपने टारगेट कर लिया कि हमें एनटीपीसी को टारगेट करना है, तो एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लाएँगे, एनटीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, जो-जो सिलेबस है, स्पेशल साइंस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। उसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट की बात करें, अगर आप जूनियर असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में, रीजनिंग के बारे में और जीके, यूपी जीके तमाम चीज़ों के बारे में बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे, तो बेहतरीन ढंग से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत होके। और ऐसा नहीं कि आप सब जगह नौकरी करेंगे, केवल एक जगह ही आपको नौकरी करना है, तो एक जगह डिसाइड कर लीजिए और अच्छे से लग जाइए और दिमाग कंसंट्रेट कर लीजिए, हमको इसी पर फोकस करना है, आँख बंद करके। किसी भी एग्ज़ाम पर आप अच्छे से लग जाइए, बस। और जो भी आपके पास मटेरियल है, उस मटेरियल को अच्छे से रिवाइज़ करिए और इस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप अच्छे से देखिए, या आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि एक साथ कई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकती है। भले
कोई कहने के लिए कहे कि इसका भी पेपर देंगे, उसका भी पेपर, भाई पेपर देने के लिए किसी का भी पेपर दे सकते हैं। फॉर्म भर दिए, दिमाग आधा उधर लगा रहेगा, आधा इधर लगा रहेगा, तो इससे नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि इस बार का जो वार रहे खाली ना जाए। इस बार नौकरी चाहिए तो चाहिए, बस दिमाग में रख लीजिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर जो भी ड्रीम जॉब है, आपका जो भी सपना है, वो मैं दिल से कह रहा हूँ ईश्वर से कि आपका सपना ज़रूर पूरा हो। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना है यहाँ पर कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में। देखिए, आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, स्टेनोग्राफर आदि परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो इन सभी को देखते हुए उत्तर प्रदेश जीके, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर और कंप्यूटर, 3 ई बुक दी जा रही है 225 रुपये में। और इसको लेकर आप जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, जेई, फॉरेस्ट गार्ड, एक्सरे, ईटीओ, जो भी परीक्षाएं हैं, ये सभी जगह यहाँ पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमने तैयार किया है, इस नोट्स को बिल्कुल हैंड रिटन है। तो इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को आज ही धार दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और एक एग्ज़ाम पर फोकस्ड रहिए, जो भी आपका ड्रीम जॉब हो। तो यहाँ पर इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 225 रुपये पेमेंट करके तीनों ई बुक ले सकते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल यूपी जी के लेना चाहते हैं 125 रुपये है, इसमें 2 ई बुक है, उत्तर प्रदेश जी के और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और अगर कंप्यूटर केवल लेना चाहते हैं 100 रुपये की है। ठीक है, इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर यह ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, और हमारे मन में जो चीज़ें थी हमने बिल्कुल स्वेच्छानुसार बताया। आप लोग का मोस्टली इस पर कमेंट आ रहा था, तो आपकी क्या राय है, आप किस एग्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, उस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है। फ्रेंड्स, एक बार हाथ से अगर ये वक्त चला गया, ये वैकेंसी हाथ से चली गई, तो सोचिए आने वाले 3 से 4 साल कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करिए, उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो, और आपकी बार आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो और आपका नाम रोशन हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज की वीडियो। बाकी इस चैनल पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी अपडेट होती हैं, पीडीएफ होती है, वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।